सुप्रभात बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हिंदी शिक्षक तीसरी में आप सभी को आज रचना का भाग पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं आप सभी लोगों को रचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जहाँ तक भाषा की बात करें तो लेखन कौशल सबसे ही महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ठीक है, चलिए हम रचना में क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक पहेली लेकर आया हूँ। आप सभी लोग वो पहेली देखिए और उस पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। फिर हम आगे उस भाग पर आएंगे जो हमें आज पढ़ना है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर वो पहेली दिखाना चाहता हूँ। आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर पहेली है और आप लोग कोशिश करिए इसको ढूंढने की, इसका उत्तर ढूंढने की, ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाए। मैं आप सभी को ये पहली पढ़कर समझाता हूँ। हाल पूछता हाल बताता, रिश्तों में यह मिठास लाता, दूर बैठे अपनों से यह खबरें हम तक है पहुंचाता, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद भी देता, कागज का वही एक टुकड़ा अपनों को है पास बुलाता। यानी ये पहली, इसका उत्तर अगर आप बात करें तो एक टुकड़ा है जो अपनों को पास भी बुलाता है, रिश्तों में मिठास लाता है, खबरें पहुंचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये खबर पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है। तो ये क्या हो सकता है पहली, इसका उत्तर क्या हो सकता है? आप में से कुछ लोगों को मुझे उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि ये है पत्र, यानी चिट्ठी। यानी पत्र के माध्यम से हम संदेश भी भेजते हैं, जिसमें अपने बड़ों को प्रणाम लिखते हैं, छोटों को आशीर्वाद भी देते हैं। और ये कागज का एक ऐसा टुकड़ा है जो संदेश भेजकर अपनों को पास बुलाता है। यानी आपके जो अपने अगर दूर दराज में बैठे हैं तो वो उन्हें पास बुलाता है। तो इसका उत्तर है पत्र, यानी चिट्ठी। तो बच्चों, आज हमें रचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ना है, पत्र लेखन। ठीक है, तो पत्र लेखन, यहाँ पर आप सभी लोग इस चित्र में ध्यान से देखिए कि पत्र लेखन यानी संदेश भेजना, ये एक तरह से एक प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं, लिखकर फिर उसे लेटर बॉक्स में डालते हैं, वहां से डाकिया आता है, डाकिया वहां से निकाल कर उसे डाकघर में लेकर जाता है, वहां से उसकी छटाई होती है और जो भी पता आपने लिखा हुआ वहां पर उसे भेजा जाता है। और ये डाकिया जो है ये अलग अलग जगहों पर जाकर वो पत्र पहुंचाता है। बच्चों, आज के इस आधुनिकता के दौर में डाकिया, लेटर बॉक्स एक तरह से विलुप्त सा हो गया है, क्योंकि बहुत कम ही जगहों पर आज हमें डाकिया या लेटर बॉक्स दिखते हैं। हालांकि गांव में अभी भी कुछ जगहों पर ये देखा जा सकता है, लेकिन आज भी बच्चों एक बात करें भावनाओं के आदान प्रदान की, तो पत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुलभ और सबसे सस्ता साधन माना जाता है बच्चों। हालांकि आप सभी लोग को पता है कि आज व्हाट्सएप, ईमेल और तमाम तरह की जो सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे पत्र लेखन आप एक तरह से समाप्त सा हो गया है, लेकिन फिर भी आपके पाठ्यक्रम में है और आप सभी लोगों को पत्र लेखन का ज्ञान अति आवश्यक है बच्चों। तो आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे कि संदेश को भेजना और किस तरह से हम संदेश भेज सकते हैं, या पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पत्र के प्रकार की, यानी संदेश जो होता है वो कितने तरह से, कितने यानी कि संदेश जो हम किन किन लोगों को भेजते हैं, या पत्र कितने तरीके के हो सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर पत्र जो है वो कितने तरीके का होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अब एक चित्र मैंने और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चित्र देखिए, यहाँ पर जो पहले जमाने में थे, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं डाकिया से पहले, तो कबूतरों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जाता था। उन्हीं संदेशों के आधार पर हम पत्र लेखन की बात करें तो पत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र क्या होता है। तो अनौपचारिक पत्र की बात करें बच्चों, तो अनौपचारिक पत्र ये घरेलू या अनौपचारिक पत्र माने जाते हैं, यानी वो घरेलू पत्र माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पत्र हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। तो यानी इस तरह से अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको चित्र में दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये पोस्ट कार्ड है। जो छोटा संदेश होता है वो इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजा जाता है। और इसके बगल में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंतर्देशी पत्र है, अंतर्देशी पत्र कार्ड है, जो इसमें हम जो थोड़ा विस्तार से अगर लिखना है तो उसे हम लिखकर तीन तरफ से बंद कर और हम इसे भेज सकते हैं।
तो एक तरह से आपने देखा कि घरेलू पत्र जो है उसे अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, जो हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों को लिखते हैं। अब इनको पत्र हम क्यों लिखते हैं? मान लीजिए हम अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, उसे जो है अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए, सगे संबंधियों को आमंत्रित करने के लिए, रिश्तेदारों को किसी बात का धन्यवाद भेजने के लिए, या मान लीजिए आपके मित्र को बुलाना है तो आप उसके लिए वो संदेश भेजते हैं पत्र के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब इस पत्र का क्या प्रारूप है और किस तरह से, किस क्रम में ये लिखा जाता है, जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्रम आता है वो है पत्र भेजने वाले का पता, यानी पता लिखना सबसे आवश्यक होता है। यानी कि अगर मैं पत्र लिख रहा हूं तो पता लिखूंगा। उसके बाद बात करें तो तिथि आती है, दिनांक, तारीख, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पत्र लिखा लेकिन आपने दिनांक लिखा ही नहीं है तो आपको पता भी नहीं, जिसको पत्र मिला उसे पता ही नहीं चला कि मेरे मित्र ने पत्र कब लिखा है। ठीक है, तो जो आता है क्रम से, जो दूसरे क्रम में जो आता है वो है तिथि, तारीख या दिनांक। इसके लिखने का भी एक प्रारूप होता है जो नमूने में आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद बात करें तो संबोधन आता है बच्चों। संबोधन यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसे किस शब्द से आप संबोधित करना चाहते हैं। बड़ों के लिए किस तरह से संबोधित करेंगे, छोटों के लिए किस तरह से संबोधित करेंगे, कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, वो भी मैं आपको नमूने में दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अभिवादन की। तो अभिवादन यानी बच्चों, हमारी सभ्यता ऐसी है कि बड़े हो या छोटे हो हमें सबका अभिवादन करना है। ठीक है, तो अभिवादन में कौन कौन से शब्द लिखते हैं? जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि अब बड़ों के लिए हम प्रणाम लिखते हैं, बराबर वालों के लिए, मित्रों के लिए हम सप्रेम नमस्ते लिखते हैं। तो इस तरह से इसकी भी हम चर्चा नमूने में करेंगे। लेकिन क्रम की बात करें तो अभिवादन संबोधन के ठीक बाद आता है, यानी संबोधन के ठीक बाद अभिवादन। और उसके बाद बात करें तो वो संदेश, वो मुख्य संदेश कि आप पत्र किस लिए लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो कुछ संदेश भेजना है आपको। इसी तरह से जब आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा तो एक विषय दिया जाएगा कि हाँ इस विषय पर आपको पत्र लिखना है या पत्र में ये संदेश भेजना है, तो वो संदेश आपको लिखना होता है अभिवादन के ठीक बाद। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको समझना है कि अगर आप संदेश लिखने जा रहे हैं या मुख्य संदेश लिखने जा रहे हैं तो उसमें एक बात सबसे अनिवार्य है कि संदेश लिखने से पहले आपको, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, उसकी कुशलता, उसका हालचाल पूछना अति आवश्यक है। यानी अगर आपने मित्र को पत्र लिखा तो आप उसे पूछ सकते हैं कि आप वहां पर कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं या ईश्वर से कामना करता हूं कि आप वहां पर सुखी होंगे या ठीक प्रकार से रह रहे होंगे। ये बातें जरूर लिखनी होती है। उसके बाद हम अपने मुख्य संदेश पर आते हैं, यानी जिस विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है, जो संदेश भेजना है वो आप उसमें लिखते हैं। उसके बाद आता है अगला क्रम, पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध। यानी मित्र है तो आप कैसे लिखेंगे कि आपका मित्र। बालिकाएं कैसे लिखेंगी, लड़कियां कैसे लिखेंगी, आपकी सहेली। ठीक है, और अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो मैं लिखूंगा आपका पुत्र, और अगर कोई लड़की है तो वो कैसे लिखेंगी, आपकी पुत्री। ठीक है, ये क्रम से आता है पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध। उसके ठीक बाद आता है पत्र लिखने वाले का नाम। जाहिर सी बात है अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना नाम जरूर लिखेंगे, अन्यथा ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको, अगर मुझे पत्र मिला और उसमें नाम ही नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि हाँ पत्र किसने भेजा है। तो ये रहा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बच्चों। नमूने के तौर पे मैं आपको एक पत्र दिखाना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं और उस पत्र को देखते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से इस प्रारूप, इस क्रम की जानकारी अच्छे से आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले शिवाजी नगर सेक्टर 10 सांगली, यानी कि सबसे पहले पता लिखा हुआ है। उसके बाद तिथि लिखी हुई है 25 जनवरी 2020। देखिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर प्रारूप, इसमें भी एक प्रारूप है दिनांक लिखने का, कि जो आप तारीख लिख रहे हैं वो अंकों में है, महीना और माह, महीना या माह जो है वो शब्दों में है, फिर जो सन है वो आपको शब्दों में नहीं अंकों में लिखना होता है। तो ये एक तरह से ये भी प्रारूप का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, संबोधन में लिखा गया है प्रिय रमेश। चूंकि बच्चों ये पत्र जो है एक मित्र अपने मित्र को जो है धन्यवाद भेजने के लिए लिख रहे हैं, जो मित्र ने उन्हें एक बधाई पत्र और उपहार उनके जन्मदिन पर भेजा था। तो अगर मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूं तो वहां पर लिखा गया है प्रिय रमेश, और अभिवादन में चूंकि मित्र बराबरी के हैं तो सप्रेम नमस्ते। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संदेश लिखने से पहले हालचाल पूछना है। तो तुम दिल्ली में कैसे हो, आशा करता हूं
कि तुम वहां पर ठीक हो, तुम्हारा भेजा जन्मदिन का बधाई पत्र और उपहार आज ही प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर अब संदेश धीरे धीरे आप अपने मुख्य संदेश पर आ रहे हैं। दोनों मुझे बहुत ही पसंद आया। मेरे सभी दोस्त मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए थे, सबने मिलकर एक सुंदर सा गीत गाया। मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। आशा करता हूं कि तुम मेरे अगले जन्मदिन पर जरूर आओगे। यानी ये मुख्य संदेश हुआ। एक मित्र ने बताया कि तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आ पाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगले जन्मदिन पर आऊंगा। माफ करिए, आप आएंगे और आपका बधाई पत्र और उपहार मुझे मिला, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। ये संदेश हो गया। अब देखिए पत्र भेजने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध, क्योंकि ये मित्र को पत्र लिखा गया तो क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र। बालिकाएं क्या लिखेंगी, लड़कियां क्या लिखेंगी, तुम्हारी सहेली, क्योंकि अगर वो अपने सहेली को पत्र लिख रही है तो। और उसके बाद पत्र भेजने वाले का, पत्र लिखने वाले का माफ करिए नाम, यानी देखिए वहां पर नाम लिखा हुआ है। अब ठीक ये तो रहा बच्चों अनौपचारिक पत्र, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, जो कि आपको बिल्कुल लिखना है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए अब है ध्यान रखने वाली बातें। तो ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं बच्चों, कि आपका जो पत्र है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। उसकी भाषा जो होगी, उसकी भाषा में सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपका पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा करेंगे त्रुटियां उतनी ही होती जाएंगी। इसलिए पत्र हो जो हो वो जितना छोटा होता है, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इससे भी महत्वपूर्ण क्या होती है कि अक्सर हम गलतियां संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में करते हैं। जैसे कि अगर हम सहेली, मित्र या बराबर वालों को अगर हम संबोधन लिख रहे हैं तो उनके लिए हम प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में हम उन्हें सप्रेम नमस्ते लिखते हैं। समाप्ति में हम उन्हें तुम्हारा या तुम्हारी लिखते हैं। लेकिन अगर ये पत्र हम बड़ों को लिख रहे हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को लिख रहे हैं, तो वो पूज्य आदरणीय संबोधन में लिखेंगे, अभिवादन में सादर प्रणाम लिखेंगे और समाप्ति में आपका या आपकी लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपके अनौपचारिक पत्र में ध्यान रखने वाली बातें। अब आते हैं हम औपचारिक पत्र पे। तो औपचारिक पत्र देखिए, ये ऐसे पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्यों, संपादक व अन्य को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, जिसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों अक्सर आपको इसकी जरूरत पड़ती है कि आप अपने प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखते हैं अवकाश के लिए, जिसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखे जाते। तो इसका भी नमूना एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए कैसे ये पत्र लिखा गया, बड़ा सुंदर पत्र है, अपने प्रधानाचार्य को लिखा गया है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पोदार इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 12 सांगली। और विषय देखिए 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। पत्र की शुरुआत देखिए महोदय से की गई है। सभी ने निवेदन है कि कल मुझे विद्यालय से जाते समय रास्ते में मुझे साइकिल से पैर में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने मुझे दिन भर, माफ करिए 2 दिन घर पर ही आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं घर पर रहकर ही कक्षा कार्य व गृह कार्य पूरा कर लूंगा। तो ये देखिए एक पत्र जो है, ये प्रार्थना पत्र है, छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए है। और आखिर में देखिए धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा और दिनांक लिखा हुआ। तो ये तो था बच्चों औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बिल्कुल पसंद आया होगा। अनौपचारिक पत्र की जो जानकारियां थी, जो ध्यान रखने वाली बातें थी, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जब भी आप पत्र लिखेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, जिससे आप कम से कम त्रुटि हो और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आपके लेखन कौशल का विकास हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा और आप सभी लोग इन बताई गई बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।